हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2012 का पेपर, जिसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 30 तक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हम लोग का। ये देखिए पहला पार्ट आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? शाख का आधार, क्रय शक्ति का भंडार, विनिमय का माध्यम, पूंजी की तरलता। तो इसमें जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड, विनिमय का माध्यम। मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो दो होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो विनिमय का माध्यम होता है और दूसरा होता है मूल्य का मापक। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन चेंज करके भी दे सकता है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य में दो आते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। खराब मुद्रा अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है, यह किसने कहा है? सर थॉमस ग्रेशम, J.M. केन्स, पॉल इंजिंग, जी क्रॉथर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है बताएंगे। तो खराब मुद्रा जो है अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह डिफिनेशन किसने दिया था? सर थॉमस ग्रेशम ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये खराब मुद्रा अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देने का मतलब क्या होता है कि दो तरह की मुद्राएं होती हैं। एक ऐसी मुद्राएं जो एकदम नया नोट होता है या थोड़ा सा अच्छा होता है, और दूसरा नोट जो थोड़ा सा गल गया होता है या थोड़ा सा कटा फटा होता है या थोड़ा सा मटमैला हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो थोड़े से फटे नोट होते हैं या जो थोड़े पुराने हो जाते हैं या घिसे होते हैं, उस तरह का नोट हम लोग पहले चला देता है। जो अच्छा मुद्रा होता है, जो थोड़ा साफ़ सुथरा होता है, थोड़ा कोरडा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रखते चले जाते हैं। तो इसीलिए खराब मुद्रा जो होती है वो मार्केट में चलता रहता है और जो अच्छा मुद्रा होता है वो चलन से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। पत्र मुद्रा एक अच्छा उदाहरण है स्वर्णमान का, प्रतिनिधि मुद्रा का, रजत मुद्रा का, धात्विक मुद्रा का। तो पत्र मान जो होता है, पत्र मुद्रा, वो प्रतिनिधि मुद्रा का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखता है? भारतवर्ष में नोट निर्गमन की कौन सी विधि अपनाई गई है? न्यूनतम संचय प्रणाली, आनुपातिक संचय प्रणाली, सावधि न्यूनतम न्यासी प्रणाली, सरकारी बॉन्ड जमा प्रणाली। तो नोट निर्गमन की जो पद्धति है वो न्यूनतम संचय प्रणाली है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। न्यूनतम कोष पद्धति हमारे भारतवर्ष में चलन में है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मुद्रा की मांग का संपत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मुद्रा की मांग का संपत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये पूछा गया हमसे। 4 लोगों का नाम दिया गया है, पढ़ लीजिए 4 लोगों का नाम। इसमें कौन सा हो जाएगा हम लोग का? मिल्टन फ्राइडमैन ने। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी पुस्तक लिखा गया। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी पुस्तक किसने लिखा था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन था होगा बताइए? इरविंग फिशर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। मुद्रास्फीति हितकर है, मतलब बताया गया मुद्रास्फीति किसके लिए हितकर होगा, माने किसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मुद्रास्फीति होता क्या है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जब भी मार्केट में मुद्रा अत्यधिक हो जाए, जब भी मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाए और वस्तु की जो उत्पादन होती है वो कम हो जाए, अर्थात मार्केट में वस्तु की उत्पादन क्षमता कम हो जाए और उसके मुकाबले मुद्रा मार्केट में ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। जिसमें क्या होता है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये बताया गया कि मुद्रास्फीति किसके लिए हितकर होता है? उपभोक्ता के लिए, लेनदार के लिए, बॉन्ड एवं सिक्योरिटीज में निवेशक के लिए, कि देनदार के लिए। तो मुद्रास्फीति जो है वो हितकर होता है देनदारों के लिए। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अपस्फीति से कौन लाभान्वित होगा? उसी का उल्टा दे दिया स्फीति का। अपस्फीति से कौन लाभान्वित होगा? व्यापारी, उत्पादक, देनदार, निश्चित आय समूह। तो अपस्फीति से निश्चित आय समूह वाले लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक की विनियोग नीति का सिद्धांत नहीं है?
सुरक्षा, वैधानिक दायित्व, तरलता, विविधता। तो वाणिज्यिक बैंक की जो सिद्धांत नहीं है कौन सा हो जाएगा चारों में से? ऑप्शन नंबर 2 वैधानिक दायित्व। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक के लिए संपत्ति है? पूंजी, संचित कोष, ऋण एवं अग्रिम देय बिल। तो बैंक के लिए जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो लोन एंड एडवांसेज होता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1935 में, 1940 में, 1948 में, 1956 में। तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया? डेविड रिकार्डो द्वारा, J.S. मिल द्वारा, F.W. टॉसिंग द्वारा, बर्टेल ओहलिन द्वारा। तो इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 डेविड रिकार्डो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र की दुर्लभता परिभाषा संबंधित है। मतलब क्या बताया गया है कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया था? ए मार्शल ने, एल रॉबिन्स ने, J.N. किन्स ने, S.C. पिगो ने। तो दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा दिए थे वो थे एल रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं वृहत अर्थशास्त्र पदों का सृजन किया गया? रेगनर फ्रिस्क द्वारा, मॉरिस डॉब द्वारा, मैककोनेल द्वारा, आर कैम्बले द्वारा। तो इसमें से बताना है आपको कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं वृहत अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो और मैक्रो का, तो कौन सा हो जाएगा? रेगनर फ्रिस्क। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? क्या बोला गया? पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। क्रेता एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये तो लक्षण में आता है। फर्मों का उन्मुक्त प्रवेश एवं उन्मुक्त बहिर्गमन, ये भी लक्षण में आता है। कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव, ये भी लक्षण में आता है। कृत्रिम प्रतिबंधों की उपस्थिति, ये इसका लक्षण नहीं है पूर्ण प्रतियोगिता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 रीड करिएगा जरा, क्या लिखा है? स्कोप एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? J.N. केन्स, F. जुथेन, कार्लाइल, मिल्टन फ्रीडमैन। तो स्कोप एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक जो हैं वो हैं J.N. केन्स। ऑप्शन नंबर 1। कहाँ चला गया? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? भूमि, पूंजी, मूल्य, संगठन। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं। पहले आप लोग क्या समझिए कि उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है संगठन, चौथा होता है पूंजी, पांचवा होता है साहस। ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये आपके उत्पादन के 5 साधन होते हैं। तो इन पांचों में से देख लीजिए कि कौन सा नहीं मैच कर रहा है। तो भूमि तो होता है, दूसरा पूंजी भी होता है, तीसरा मूल्य, यही नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखता है? किसने परिभाषित किया मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इसको एकदम मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आने के बहुत चांसेज हैं इसके। J.N. केन्स, फिशर, हार्डले ब्रदर्स, रॉबर्टसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्डले ब्रदर्स। अर्थात हार्डले ब्रदर्स ने परिभाषा दिए थे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 19 संयुक्त मांग का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट किए हुआ है। स्याही एवं कलम, पत्रिका एवं अखबार, घी एवं तेल, बस एवं रेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्याही एवं कलम। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 चाय की कीमत बढ़ने एवं कॉफ़ी की कीमत घटने पर अत्यधिक चाय खरीदी जाएगी, अत्यधिक कॉफ़ी खरीदी जाएगी, अधिक चाय एवं कम कॉफ़ी खरीदी जाएगी, कम चाय एवं अधिक कॉफ़ी खरीदी जाएगी। तो जब चाय का कीमत बढ़ेगा तो चाय कम पिएंगे और कॉफ़ी का कीमत जब घटेगा तो कॉफ़ी अधिक पिएंगे। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कम चाय एवं अधिक कॉफ़ी खरीदी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21 किस देश के जीवन स्तर उसकी डैश का प्रतिनिधित्व करता है?
ऑप्शन दिया हुआ है, पहला गरीबी अनुपात, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा राष्ट्रीय आय, चौथा प्रति व्यक्ति आय। तो क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 1 रुपये के पत्र मुद्रा पर डैश अर्थात किसका हस्ताक्षर रहता है, आपको बताना है। भारत का प्रधानमंत्री का, भारत के राष्ट्रपति का, भारत का वित्त मंत्री, भारत का वित्त सचिव। तो 1 रुपये पर जो होता है वो भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बैंक दर का तात्पर्य है, तो बैंक दर किसको कहते हैं पता है आप लोग को, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसके द्वारा जो चार्ज किया जाता है वो जो सरकारी ब्याज दर, उसी को हम लोग बैंक दर कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला अनुसूचित बैंक द्वारा चार्ज किए जाने वाला ब्याज दर, जनता द्वारा चार्ज किया जाने वाला ब्याज दर, महाजन द्वारा चार्ज किया जाने वाला ब्याज दर, किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा चार्ज किया जाने वाले सरकारी ब्याज दर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय योजना मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट सचिव। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, औसत स्थिर लागत इसका फलन है, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट का आपसे फार्मूला पूछा गया है। 4 फार्मूले दिए हैं, इसको रीड करिए और उसमें से बताना है कि कौन सा है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक अनिवार्य शर्त यह है, पहला क्रेताओं की बड़ी संख्या, विक्रेताओं की बड़ी संख्या, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण हमसे पूछा गया अर्थात विशेषता। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या होता है, क्रेता तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो सामान्य कीमत स्तर होगा, ऑप्शन बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा कि घटेगा बढ़ेगा दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के होते हैं और 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी नोट होते हैं सब पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, जब बजट घाटे की पूर्ति के लिए पत्र मुद्रा प्रकाशित की जाती है तब इसमें से क्या परिणाम होता है, मुद्रास्फीति का, मुद्रा संकुचन का, मुद्रा का अवमूल्यन का, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी बजट घाटे की पूर्ति के लिए पत्र मुद्रा प्रकाशित की जाती है तो उस समय क्या होता है, मुद्रास्फीति हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।